नमस्कार, पुण्य श्लोक के भाई शो में आज हमने देखा कि मल्हार राव सूबेदार जी अपने बच्चों से यानी कि मुक्ता और मालवा से कहते हैं कि हाँ, अब वो स्वतंत्र हैं उनके साथ खेलने के लिए। मगर तभी देवी अहिल्या वहाँ पर होती हैं और उनके हाथों में तलवार होती हैं और कहती हैं, बच्चों आप जाओ और हरकुबाई के यानी अपनी छोटी दादी साथ में खेलो। वो उन्हें एक तरफ ले जाती हैं और अब मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं, ये क्या है अहिल्या? देवी अहिल्या कहती हैं कि एक योद्धा का भोजन है, उसका गौरव है, वादा है, उत्साह है और मकसद है। एक योद्धा के लिए ये कोई छोटी चीज़ नहीं है और आपको लड़ना ही होगा। वो कहते हैं, नहीं अहिल्या, मैंने तुमसे कहा था ना, तलवार को नहीं उठा सकता, मैं किसी की जान नहीं ले सकता, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तभी एक सैनिक आकर कहता है, देवी अहिल्या आपको तो कुछ ने याद किया है। वो सैनिक अब वहाँ से चला जाता है। देवी अहिल्या फिर मल्हार और सुदार से कुछ कहना चाहती हैं तो वो कहते नहीं, मैं कुछ नहीं जानता और ना ही कुछ जानना चाहता हूँ। और फिर वो मुक्ताबाई और मालेराव के साथ में खेलने लग जाते हैं। और अब दिखाते हैं तुकोजी और रकमाबाई होते हैं और तुकोजी पूछते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या कहना चाहती हो तुम? अब वो कहते हैं कि उन्होंने रकमाबाई ने सुन लिया था गंगोबा और तुकोजी की बातों को और अब वो समझ गई है कि हाँ, तुकोजी राजा बनने वाले हैं और उन्हें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अब मल्हार राव सूबेदार जी तो शासन करना नहीं चाहते। खंडेराव होलकर का निधन हो चुका है, गुनु जी मालवा से बाहर जा चुके हैं और देवी अहिल्या विधवा हो चुकी हैं। तो अब आप ही बचे हैं तुकोजी। तो पूछते हैं कि आपने ये सोचा कैसे रकमा? वो कहती है, सोचना क्या है, सब जानते हैं, क्या आप नहीं जानते? वो पूछती है कि भला अब मालवा में कौन बचा है जो राजा बन सकता हो? आप ही तो हैं इसके लायक। फिर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो इस गद्दी के प्रति, इस परिवार के प्रति वचनबद्ध है, निष्ठावान है और ईमानदार हैं, जो कि सदैव रहेंगे और वो विचार कर भी नहीं सकते खुद के लिए तो कभी भी। और मल्हार राव सूबेदार जी हैं, अभी देवी अहिल्या हैं, तो वो कहती है क्या उनके मरने का इंतजार करें? तभी उसकी नज़र पड़ती है देवी अहिल्या की तरफ और तुकोजी बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, चीखते हैं, धमकाते हैं इस रखमाबाई को। मगर फिर वो भी देखते हैं अचानक से कि आखिर रखमा कहाँ देख रही है, तो वहाँ पर देवी अहिल्या होती हैं। अब देवी अहिल्या आगे बढ़ती हैं और चुपचाप आती हैं। जो पान लेके आई थी रखमा तुकोजी के लिए कि हाँ वो राजा बनने वाले हैं, तो उनका स्वागत करती हूँ, मुँह उनका मीठा करवाती हूँ। इसलिए अब देवी अहिल्या उस पान को उठाती है और वापस देख करके रख देती है। और अब दिखाते हैं वहाँ पर मुक्ता और मालेराव सो जाते हैं, गौतमा और मल्हार उनके साथ में होते हैं और गौतमा साहिब कहती हैं कि आप क्या सही कर रहे हैं? तब मल्हार और सुधार जी कहते हैं कि हाँ, अब वक्त आ चुका है जो उन्होंने सोचा था देवी अहिल्या के लिए वो सब करने का। वो कहती हैं कि अहिल्या के पास में और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो कहते नहीं, उसे करना ही होगा। और वहाँ दिखाते हैं कि रकमाबाई, जी हाँ, रकमाबाई अब इस मुद्दे पर चुप हो जाती है क्योंकि देवी अहिल्या को देखती हैं। अब देवी अहिल्या आगे बढ़ती है और पूछती है, तो जी बताइए क्या वो लोग आए थे, क्या बातें हुई? अब वो बताते हैं कि जो जागीरदार और वो लोग आए थे उनसे बात ये हुई कि वो महसूल देना नहीं चाहते, वो मना कर देते हैं साफ साफ। देवी अहिल्या कहती है ठीक है, तो हमें युद्ध करना होगा, लड़ाई लड़नी होगी, तभी वो लोग बात को मानेंगे क्योंकि वो लोग मौकाप्रस्त हैं और ऐसे लोगों के साथ में सख्ती से ही पेश आना चाहिए। अब रखमा कहती है, तुम कैसे करोगी अहिल्या, तुम भला? तब देवी अहिल्या कहती हैं कि एक राजा को अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचने का अधिकार ही नहीं होता, वह लोगों का सेवक होता है। रखमा को वो एक तरीके से जवाब दे रही होती हैं और वो कहती हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी कुछ नहीं कहेंगे, वो जानती हैं। मगर मल्हार राव सूबेदार जी देवी अहिल्या से यही उम्मीद लगाए बैठे होंगे, ये भी वो जानती है और इसीलिए उनकी उम्मीदों पर खरा उसे उतरना ही होगा। वो कहती हैं जब तक वो जीवित हैं, देवी अहिल्या जब तक जीवित हैं तो मालवा को जीवित रखेंगी। अब तुकोजी मुस्कुराते हैं। देवी अहिल्या कहती हैं कि खंडेराव हमेशा उनके साथ थे क्योंकि रखमाबाई ने कहा कि खंडेराव की मृत्यु हो चुकी है, लोग क्या कहेंगे, अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं। तब देवी अहिल्या ने कहा कि खंडेराव होलकर उनके साथ में हैं, साथ थे और सदैव साथ में ही रहेंगे। वो कहती हैं कि खंडेराव होलकर अग्नि की लौ में और दिए की लौ में भी मेरे साथ हैं, वो हर जगह हैं, हर जगह मेरे पास में हैं और आप चिंता मत कीजिए। देवी अहिल्या इतनी सक्षम है कि अपने मालवा के लिए कुछ भी कर सकती है, उसे संभाल सकती है। अब रखमा वहाँ से चली जाती है क्योंकि समझ जाती है कि आखिर देवी अहिल्या क्या कह रही हैं, किसे कह रही हैं, क्योंकि अब देवी अहिल्या ने वो पान का बीड़ा फिर से उठाया और उसमें जो कुछ भी था पत्ते में वो सब नीचे गिरा दिया था थाल में ही। अब रखमा बेचारी वहाँ से लज्जित होकर के चली जाती है और तुकोजी बहुत ही ज़्यादा खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे होते हैं, मगर हिम्मत जुटा करके पूछते हैं, अहिल्या क्या तुमने सुन लिया था? अब देवी अहिल्या कहती है कि हाँ, गलती से ही सही, मगर उन्होंने सुन लिया।
और वो कहती हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी ने भी सिखाया है और वो भी समझती है, जानती है कि तुकोजी कभी भी गुन्नू जी नहीं बन सकते। अब गुन्नू जी नहीं बन सकते, ये बात सुनते ही तुकोजी की जान में जान आती है। वो थोड़ा सा खुद को संभला हुआ महसूस करते हैं कि हाँ, देवी अहिल्या आज भी उन पर विश्वास करती है, भले रकमा ने कुछ भी कहा हो, कुछ भी उसके भाव हों। अब देवी अहिल्या क्योंकि युद्ध की बात करती हैं तो वो कहते हैं कि अहिल्या हमें एक और मौका देना चाहिए उन्हें। तब देवी अहिल्या कहती है ठीक है, हालांकि कोई फ़ायदा नहीं है, मगर फिर भी मन में ये नहीं रहेगा कि हाँ, मौका दे देते तो कुछ सैनिकों की जान बच जाती। अब हमें ठीक है, अंतिम संदेश आप लिखिए उनको, और अब संदेश लिख दिया जाता है कि भाई महसूल दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग महसूल देना चाहते हैं, हमारे साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं, इसी में आपकी भलाई है, आपको एक और मौका दिया जा रहा है तो महसूल दे दीजिए। मगर जैसे ही संदेश उनके पास में पहुंचता है, वो लोग क्या करते हैं, जो कुछ कपटी हो चुके हैं और अपनी मर्यादा को भूल चुके हैं, जागीरदार हैं या किलेदार हैं, वो उस संदेश को जला देते हैं और अधजला संदेश बेचारा सैनिक लेकर के आ जाता है और कहता है देवी अहिल्या उन्होंने कहा है कि यही हमारा संदेश है, और यदि देवी अहिल्या नहीं समझी, नहीं मानी, तो उनका भी यही हश्र होगा जो इस लखोटे का हुआ है। ठीक है, इस संदेश का जो हश्र हुआ है, अब देवी अहिल्या कहती है कि तुकोजी सेना को तैयार करो। और तुकोजी पूछते हैं कि अहिल्या किसके नेतृत्व में? देवी अहिल्या कहती हैं कि मैं जाऊंगी। अब तुकोजी और भी ज़्यादा मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं कि हाँ, वाकई में अब हमें यानी कि देवी अहिल्या के बारे में जो उनके विचार थे वो पूर्ण हो रहे हैं। देवी अहिल्या पूर्ण रूप से अपना जो कर्तव्य है उसको निभाने के लिए मैदान में उतर रही हैं। और पीठ पीछे क्योंकि बातें सुनती भी हैं, द्वारका की अच्छी सहेली रही है ये रखमाबाई, और रखमाबाई ने बातें सुन ली थी तुकोजी और देवी अहिल्या की भी। और जब देवी अहिल्या वहाँ से चली गई, बाद में रखमा पीछे से देखती है और कहती है कि देवी अहिल्या तुम्हें सिंहासन पर तो मैं कभी बैठने नहीं दूंगी, तुम्हारे और गद्दी के बीच में सदैव बनी रहूंगी, कसम उठाती है वो। अब देखते हैं उसकी कसम कहाँ धरी की धरी रहेगी, और देवी अहिल्या किस तरीके से उन जागीरदारों को सबक सिखाती हैं, और इस रकमा के साथ साथ बाकी जो पुरुष समाज ये सोच बैठा है कि देवी अहिल्या अब क्या कर सकती हैं, उन्हें ये बताती हैं, जताती हैं कि मालवा से जुड़ा हुआ हर योद्धा योद्धा ही है। खंडेराव होलकर का प्रतिबिंब उसके अंदर आज भी है, और वापस फिर से पहले की तरह हंसता मुस्कुराता मालवा, फलता फूलता मालवा वो बनाती हैं।